हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ सीजी बोर्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 सेक्शन 22-23 क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। त्रैमासिक परीक्षा में प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, तो स्टूडेंट को सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है। निर्देश सभी प्रश्न यहाँ पर हल करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न देखते हैं। पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों की उड़ान से कैसा संबंध बनता है, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। 3 अंक का ये प्रश्न दिया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गांव में महामारी फैलने अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान क्यों ढोलक बजाता रहा, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। सिंधु घाटी के लोगों में कला सुरुचि का महत्व अधिक था, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 4 अंक का ये प्रश्न दिया गया, ये प्रश्नों को भी अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद है यहाँ पर भाषा और व्याकरण खंड से प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर कौन से प्रश्न दिया गया ये देखते हैं। कहानी किसे कहते हैं, 3 कहानी और कहानीकारों के नाम लिखिए। 4 अंक का ये भी प्रश्न दिया गया है। वाई.डी. पंत का आदर्श कौन था, उनके व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं लिखी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका एंकर बाइट, यह है भाषा तत्व से पूछा गया। एंकर बाइट किसे कहते हैं, भाषा और अभिव्यक्ति से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंकर बाइट किसे कहते हैं। पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, पत्रकारिता किसे कहते हैं। 9वां प्रश्न ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ किसे कहते हैं, इसको बताना है आपको। तो ये 2-2 अंक वाले प्रश्न दिए गए, तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिया गया है। जूझ कहानी के शीर्षक के औचित्य को सिद्ध कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर से आप मिलान कर सकते हैं। 11वां प्रश्न कविता के उड़ान चिड़ियों के उड़ान में क्या अंतर होता है, ये भी आपको याद कर लेना है। पतंग पाठ के कवि का नाम, सभी पाठों के आपको कवि के नाम या लेखक के नाम आपको पता होना चाहिए। 13वां प्रश्न है कविता के बहाने पाठ के कवि का नाम आपको बताना है। साथ ही साथ आपके मासिक मूल्यांकन हुए हैं जुलाई और अगस्त में, उन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है। साथ ही साथ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस YouTube चैनल पर बताया जाएगा, उनको भी आप अच्छे से याद कीजिए। इस तरह से आपके त्रैमासिक पेपर पर प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको पूरे में से पूरे अंक आएंगे। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ बेल घंटी आइकॉन है उनको भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।